पहला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, 206 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए हो जाएगा बिल्कुल सही फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2O होता है। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, H2O होता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सबसे अधिक बना है? पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सबसे अधिक बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही हो जाएगा आपका सी आंसर। नाइट्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर दूरी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन-सा अंग करता है? शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन-सा अंग करता है? तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, सही आंसर। आप लोग याद कर लीजिएगा, डी बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। चलिए 6 प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन-सी है? सबसे हल्की गैस कौन-सी है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 पर प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत हो जाएगा बिल्कुल सही। फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 8 प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है? किस विटामिन के कमी से रात में दिखना कम हो जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे चलते हैं अब। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस लिए प्रयोग की जाती है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस लिए प्रयोग की जाती है? तो आपका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डाटा स्टोरेज के लिए की जाती है। आपका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। 10 प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए, 8 मिनट लेता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। पेड़-पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़-पौधे भोजन कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका सही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, 12 प्रश्न देखते हैं। 12 देखते हैं, मनुष्य की आँख का कौन-सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? मनुष्य का आँख का कौन-सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, रेटिना होता है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना। आप लोग फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सबके लिए, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए याद कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए 13 देखते हैं, डीएनए की पूर्ण रूप क्या है? डीएनए की पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कौन-सा है? रेडियोधर्मी तत्व कौन-सा है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यूरेनियम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ए है। चलिए आगे चलते हैं। तापमापक किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका तापमापक है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ताप विस्थापन पर करता है। चलिए आगे चलते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आपके पानी में घुलने वाले विटामिन बी और सी हो जाएँगे बिल्कुल सही। सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बी और सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। 17 देखते हैं, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन-सा है? दूध को जो दही में बदलता है वो कौन-सा जीवाणु है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, लैक्टोबैसिलस है। आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 18 देखते हैं, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य जो है आपका किस प्रकार का तारा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला बौना तारा है, सी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं।
ओज़ोन परत किस गैस से बनी होती है? ओज़ोन जो परत है वो किस गैस से बनी होती है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ओज़ोन। ओज़ोन परत ओज़ोन से बनी होती है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 होता है, 7 होता है, याद कर लीजिएगा।